अष्टविनायक में से एक गिरिजात्मज गणपति की कथा। प्राचीन समय में जब देवी पार्वती ने सबसे पहले पुत्र को अपने हल्दी, चंदन, केसर के उबटन मैल से बनाया था और शिवजी ने क्रोध में उनका सिर अपने त्रिशूल से काट दिया था, तब यह देख देवी पार्वती का हृदय टूट गया था। उस दुख की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने शिवजी से कहा भी था, मेरा पुत्र वापस चाहिए, और ऐसा पुत्र चाहिए जो कभी मरे नहीं, जिसे कोई मार न सके, जो सदा मेरे साथ रहे। शिवजी ने कहा, ऐसा हो सकता है, पर इसके लिए तुम्हें फिर से कठोर तप करना होगा। तब पार्वती कैलाश छोड़कर अकेली चली आई महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में, जहां आज लेनाद्री है। वहां एक अत्यंत दुर्गम गुफा थी। उस गुफा में उन्होंने 12 वर्ष तक भयानक तप किया। बिना अन्न जल के रहीं, एक पैर पर खड़ी होकर भगवान शिव का जप किया। शरीर इतना दुबला हो गया कि हड्डियां दिखने लगी, बाल बिखरे, नेत्र लाल, पर मन अडिग। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि समस्त त्रिलोक में हाहाकार मच गया। पृथ्वी कांपने लगी, सूर्य की गर्मी कम हो गई, देवता घबरा गए, जल प्रलय, ज्वालामुखी फूटे, स्वर्ग लोक में देवताओं के सिंहासन हिल गए, काल चक्र रुक गया। अंत में स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। शिवजी ने कहा, वत्से उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। पार्वती ने नेत्र खोले, शिव को प्रणाम किया और कहा, मुझे मेरा पुत्र चाहिए जो कभी न मरे। तब शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, देखो। उसी क्षण उस गुफा के अंदर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति में से स्वयं गणेश जी प्रकट हुए, पूर्ण युवा रूप में, हाथी का सिर, बड़ी बड़ी आंखें, दया और तेज से भरा हुआ चेहरा। गणेश जी ने मां पार्वती के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं तुम्हारा वही पुत्र हूँ जिसे तुमने पहले उबटन से बनाया था। शिवजी ने मेरा सिर काटा था, पर अब मैं अमर, अजर, अविनाशी हो गया हूँ। कोई मुझे मार नहीं सकता, और इस बार मैं तुम्हारे गर्भ से नहीं, तुम्हारी तपस्या से, इस पर्वत की गुफा से जन्मा हूँ। यह गुफा माता का गर्भ है, यह पर्वत तुम्हारा शरीर है, इसलिए मेरा नाम अब होगा गिरिजात्मज, गिरि में जन्मा हुआ आत्मज पुत्र, और मैं सदा इसी गुफा में निवास करूंगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा, उसकी हर मनोकामना मैं पूरी करूंगा। तब से यह स्थान गिरिजात्मज गणपति का स्थायी निवास हो गया। मंदिर का ब्राह्मण बताता है कि यह एकमात्र अष्टविनायक है जहाँ गणेश जी की मूर्ति मां पार्वती की गोद में बैठी हुई है। गिरिजात्मज गणपति की सूंड बाईं ओर है, मूर्ति स्वयंभू है। गुफा में पहुंचने के लिए आज भी 307 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां प्रतीक हैं मां की तपस्या की कठिनाई का। यहाँ गणेश जी को गिरिजेचा पुत्र भी कहा जाता है और मां पार्वती को भी यहाँ पूजा जाता है। इसलिए गिरिजात्मज की कथा केवल जन्म की कथा नहीं, बल्कि एक मां के अथाह दुख और अटूट तपस्या की कथा है, जिसके फलस्वरूप गणेश जी अमर हुए और इस गुफा को अपना स्थायी घर बना लिया। यह कथा सुनने मात्र से भी गणेश कृपा हो जाती है। गिरिजात्मजाय नमः।